जैसे उड़ते उड़ते जा रहे, चले जा रहे हनुमान जी, इतने में एक आवाज आई छप से। अब आकाश में उड़ रहे थे और उड़ते उड़ते हनुमान जी ने देखा कि ये पानी में गिरे हैं, समुद्र में गिरे हैं। उड़ते उड़ते हनुमान जी चले जा रहे, लेकिन परछाई पकड़ करके किसी ने हनुमान जी को नीचे फेंक दिया। निशिचर एक सिंधु मां रही, करी माया नभ के खग गए, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो कि तिनके परछाई। जो गगन में उड़ते हैं जीव जंतु, उन सबको परछाई पकड़ करके रडार की तरह समुद्र में फेंक देती है राक्षसी। हनुमान जी के साथ भी सोई छल हनुमान तह कीना। हनुमान जी ने देखा कोई बात नहीं, एक ही मुक्का उठाया और पीछे से खींच रही टांग पकड़ करके वो सिंगिका नाम की राक्षसी को एक ही हनुमान जी ने मारा, दाड़ से। जैसे एक घूंसा दिया, मार करके श्री हनुमान जी महाराज उसको पहुंच गए लंका के तट। किसी ने हनुमान जी से कहा इसे मार दिया, उसे क्यों नहीं मारा? बोले इसलिए क्योंकि कि सिंगिका ईर्ष्या है, संतों का मत है, और हमारे शरीर में काम की आवश्यकता है सृष्टि चलाने के लिए, क्रोध की भी आवश्यकता है बैलेंस बनाकर रखने के लिए। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। तो बोले राम सकोप, तब कोप करके नहीं, क्रोध में आकर, भय बिन होई न प्रीत। हमारी भारतीय सेना ने भी इस दोहे को उठाया। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई शरीर में काम की आवश्यकता है, संतों का मत, क्रोध की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं मोह की भी आवश्यकता है, ममता की भी आवश्यकता है, जो ये विकार है। लेकिन इन सब विकारों में ईर्ष्या, उसकी क्या आवश्यकता है? पर दुख देख जननी सोई छई, ये एक रोग है। दूसरे के सुख को देख करके जल जाना, दूसरे की उन्नति को देखकर, दूसरे की उड़ान को देख करके जलना, ये एक बहुत बड़ा विकार है जिसकी शरीर में आवश्यकता नहीं है। ये भीतर अग्नि जल रही है, और एक अग्नि वो है जो बाहर से जलाती है, लेकिन एक अग्नि वो है जो अंदर अंदर जलाती रहती है, उसका नाम है ईर्ष्या। सिंगिका ने यही किया, रहती जल में है, धरा पर भी नहीं, जल के अंदर रहती है छिप करके, और उससे ऊपर धरा वाले को नहीं दे रही, देखती गगन वाले को देखती है। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, सदा रहती नीचे लेकिन आंखें ऊपर है, और उस ऊपर देखती हुई आंखों में ईर्ष्या भरी है। उस ऊपर उठी हुई आंखों में किसी प्रकार की उस ऊंचाई को छूने की कामना नहीं है, उसको गिराने की कामना है। हनुमान जी महाराज जब देख रहे हैं कि इसने मुझे उड़ते हुए और सीधा नीचे पानी में फेंक दिया, अब उस समय क्या हनुमान जी का ऑप्शन तो देखिए, बल और बुद्धि तो देखिए, कहां बल लगाना है, कहां बुद्धि लगानी है, हनुमान जी इससे भला बेहतर कौन जानता है। इसलिए सुरसा से अभी तो अवार्ड लेकर के आए हैं कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल और बुद्धि के निधान हो। ये अवार्ड लेकर के चले और तुरंत प्रयोग कर दिया है कि घूंसा मार करके सीधा पहुंचे। श्री हनुमान जी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ईर्ष्या की हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं। संतों के मत के अनुसार अगर प्रैक्टिकल जीवन में हम सिंहिका से कुछ सीखना चाहें तो सिंहिका से एक ही सीख ले सकते हैं। क्या सीख ले सकते हैं? कि भाई हमारे जीवन में दूसरे को देख करके किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या ना हो, जेलसी ना हो। अगर दूसरे के सुख को देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं तो हमारा जीवन सार्थक है, और दूसरे का दुख देख करके हम सुखी हो रहे हैं तो हमारा जीवन की कोई सार्थकता नहीं।